पूर्व सांसद और मशहूर सिने तारिका जयप्रदा आज रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुई। उनके खिलाफ दो मामलों में एनपीडब्ल्यू वारंट और 82 की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें कोर्ट ने उनको माना कि वो फरार हैं। कोर्ट ने फरार मानने के बाद उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई की, जो कि कुर्की से पहले का एक नोटिस होता है, और उसमें तारीख लगाई कोर्ट ने 6 मार्च। लेकिन 6 मार्च से पहले ही जयप्रदा अदालत की कार्रवाई से भयभीत होकर रामपुर पहुंची, और रामपुर पहुंचकर उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि वो हाई शुगर हाई बीपी की मरीज है और इस वजह से वो नहीं आ सकी। कोर्ट ने उनकी गुहार को सुना और 20,000 के मुचलके पर उनको उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां चल रही थी वो समाप्त की, और उनको सख्त हिदायत दी कि वो टाइम टू टाइम डेट टू डेट हेयरिंग पर वो हाजिर होंगी। और कोर्ट से जयप्रदा ने माफी मांगते हुए यह वायदा भी किया कि वो कोर्ट की तारीखों पर आएंगी। उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां चल रही हैं कोर्ट की एनपीडब्ल्यू और साथ में 82, उसको समाप्त किया जाए। कोर्ट ने उसको समाप्त किया और जयप्रदा ने कोर्ट से निकलने के बाद हमसे बात करते हुए कहा कि वो उसकी गलती थी। उस गलती को उन्होंने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं जो जनता के हित में किए गए काम थे, उस काम के बाद उनसे कहीं चूक हुई, कहीं गलती हुई, जिसकी वजह से आचार संहिता के 2 मुकदमे उन पर दर्ज हुए। कोर्ट ने भी उनको माना कि वो फरार थी, तो जयप्रदा ने भी माना कि उनसे गलती हुई, और गलती के बाद उन्होंने उसकी माफी मांगी। लेकिन अब कोर्ट से निकलने के बाद जयप्रदा अपने घर की ओर चली गई है। इससे पहले रामपुर की पुलिस नाकाम हो गई थी। तमाम कोशिशें फेल साबित हुई थी जयप्रदा को कोर्ट तक लाने के लिए, लेकिन जयप्रदा थी कि कहीं मिल नहीं रही थी, और अचानक से आज जयप्रदा प्रकट हुई और प्रकट होकर अदालत में पहुंचकर जज साहब से कहा कि सरकार, मैं हाजिर हूं और मेरे खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं उनको समाप्त किया जाए। देखना यही होगा कि आगे अब वो कोर्ट की हिदायत पर अमल करती हैं या नहीं। लेकिन चूंकि ये जयप्रदा के लिए बड़ा फटका था और इसके बाद जयप्रदा ने गुहार लगाई, गिलगिलाई अदालत के सामने, तब जाकर कहीं उनको राहत मिली। अब आगे वो इस गलतियों को ना दोहराए, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर।